नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अगर ठीक ठाक नहीं भी होंगे तो हम आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे दोस्तों अपनी वीडियो के जरिए दोस्तों। क्योंकि देख रहे होंगे कि आजकल सुसाइड की घटना बहुत बढ़ रही है, चाहे फिल्म एक्टर हो या लेबर हो, मजदूर हो, धनी हो, गरीब हो, हर तबके में ये घटनाएं बढ़ रही है दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों? छोटी छोटी बात में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों, और ऐसे जघन्य जो चीज़ें हैं उसको अंजाम देते हैं दोस्तों। भला एक आदमी अपने जीवन को कैसे समाप्त कर सकता है दोस्तों? इसी के रिलेटेड मेरा वीडियो है दोस्तों कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सुशांत सिंह के मौत का जिम्मेवार कौन है दोस्तों? इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मेरे तरफ से सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि दूसरा सुशांत सिंह अपना जान न गंवा बैठे दोस्तों। अगर दूसरे की जान बचाना चाहते हैं आप, और आपके बगल में ही ऐसा कोई सुशांत सिंह है जिसकी आप जान बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पक्का शेयर करना दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सुशांत सिंह के पास, सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे जाने माने एक्टर थे, उनके पास किस चीज़ की कमी थी? नाम था, शोहरत था, दौलत था, पैसा था, भगवान का दिया हुआ इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी कि वो बंदा MS धोनी जो पिक्चर आई थी उससे इतनी शोहरत हासिल कर ली कि वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं थे। बड़े बड़े एक्टर में उनका नाम शुमार हो रहा था, है ना। उसके बावजूद वो बंदा सुसाइड कैसे कर सकता है दोस्तों? बहुत ही विचारणीय विषय है दोस्तों। लेकिन घटना हो चुकी है तो उसके बारे में हम कुछ प्रकाश डालेंगे, जिससे क्या कर सकते हैं कि दूसरे ऐसा काम ना कर सके, सुसाइड ना कर सके और दूसरे की ज़िंदगी ना जाए दोस्तों। तो उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। साथ साथ दूसरे की जान बच सकती है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों पहला पॉइंट है खुद का ख्याल रखना। दोस्तों देखा गया है क्या कि हम सभी का ख्याल रखते हैं, लेकिन सभी का ख्याल रखते रखते हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं दोस्तों, जिसका कारण इस प्रकार की घटनाएं होती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं या किसी काम के लिए निकलते हैं तो हम क्या क्या करते हैं जरा सोचिए। मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, डोंगल चार्ज करते हैं, यहाँ तक कि पावर बैंक चार्ज करते हैं दोस्तों, और साथ साथ चार्जर भी अपने साथ में रख लेते हैं। जहाँ भी मौका मिला, चाहे वो मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, बसेस क्यों ना हो, वहाँ पर हम मोबाइल हमारा चार्ज होने के बावजूद भी हम चार्जर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। क्यों? कि हमारा मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज रह सके और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके दोस्तों। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, मोबाइल, लैपटॉप, डोंगल, कंप्यूटर, सारी चीज़ों का, वो उसको कौन चार्ज करेगा? उसको चार्ज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। जो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होगा, वो इस्तेमाल करने में अपनी कितनी एनर्जी लॉस कर रहा होगा, कितना एनर्जी वेस्ट कर रहा होगा उसके अंदर, या इन्वेस्ट कर रहा होगा दोस्तों। तो हमें जरूरी है कि वी शुड केयर आवर सेल्फ। हमें अपने आप को ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ठीक है ना। तो हम कैसे ख्याल रखेंगे दोस्तों? देखिए, जब हम सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं कितना फ्रेश, कितना तरोताज़ा महसूस करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम वही ऑफिस से आते हैं, काम पर से घर पे वापस आते हैं, तो हम कोई दूसरा काम करने के लायक नहीं रहते दोस्तों। मैडम है, बच्चे अगर कुछ बात बताना भी चाहते हैं तो हम झिझक के बोल देते हैं कि अभी मत बताना, बाद में बताना मेरे को। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जैसे आप तरोताज़ा घर से निकले हैं वैसा ही तरोताज़ा घर में प्रवेश करें, हंसता हुआ प्रवेश करें? तो हम आपको एक टिप्स बताते हैं दोस्तों। आप अपने मोबाइल में एक ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।
ठीक है ना। और जब आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए तो हर 1 घंटा पे वो अलार्म बजेगा। तो आप जो भी काम कर रहे होंगे उस काम को छोड़ दीजिए और स्टॉप करके 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए। हो सके तो 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए और परमात्मा से ध्यान लगाइए। बाहरी दुनिया से दूर जो भी चिंता फिक्र है उसको छोड़ दीजिए और अपने आप के माइंड को खाली रखना है दोस्तों। परमात्मा से कनेक्ट करेंगे और ये फील करेंगे परमात्मा से हमें अनंत शक्तियाँ मिल रही है और आप वहाँ से चार्ज होंगे दोस्तों। आप करके देखिए दोस्तों, आजमाया हुआ है। हर 1 घंटे पे अलार्म बजेगा और हर काम धंधा को छोड़कर आप स्टॉप करके 2 मिनट के लिए साइलेंस, 2 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए तो पक्का साइलेंस हो जाइए, साइलेंट हो जाइए और देखिए आपके जीवन में दोस्तों अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। और जैसा आप घर से निकले थे वैसा ही आप घर से वापस आएंगे, घर पे वापस आएंगे हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ। तो देखिए घर का माहौल कितना अच्छा होगा दोस्तों। जब आप घर पे आते हैं दोस्तों, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ समय बिताइए। घर को ऑफिस मत बनाइए। घर का काम, जो ऑफिस का काम है ऑफिस में छोड़ कर आइए। आजकल देखा गया है लोग ऑफिस का काम घर पे ले आके भी लैपटॉप में लगे रहते हैं, ना बच्चे को टाइम देते हैं, ना परिवार को टाइम देते हैं, ना माता पिता से बात करने का टाइम है और ना पड़ोसी से बात करने का टाइम है दोस्तों। तो हम अपना समस्या को शेयर कब करेंगे दोस्तों? तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि हम अपने घर में, परिवार में, पड़ोसी से अगर कोई समस्या है तो हम उसको जरूर शेयर करें दोस्तों और अपना ख्याल रखें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान है और मनुष्य का जीवन जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलता है दोस्तों। और इतना भी ये नहीं सस्ता नहीं है कि हम इसको सुसाइड कर ले दोस्तों। ज़रा सोचिए आप अपने परिवार के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपके जाने के बाद कितने परेशानियों से लोग गुजरेंगे, ज़रा सोचिए। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, व्यर्थ संकल्पों से बचें। हम क्या है, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग को खाली नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। मतलब घर में है तो बीवी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, माता पिता ठीक नहीं है, रोड पर निकलते हैं तो गड्ढे हैं, हमारी सरकारें ठीक नहीं है, गड्ढे ठीक नहीं करवा सकती। रोड पर कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है या पीछे से कोई हॉर्न बजा दिया, फिर देखिएगा आप जब चलते हैं तो पीछे से कोई हॉर्न बजा दे तो उसके ऊपर भी 50 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि उसके गाड़ी का शीशा लगा हुआ है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो खुद थोड़ी सुन रहा है, आपके बगल में जो बंदा है वो सुन रहा है या आप खुद सुन रहे हो। तो आप अपने माइंड को देखिए कितना परेशान करते रहते हैं दोस्तों। उल्टी सीधी सोच, कोई मोटरसाइकिल से स्पीड में निकल रहा है आपके दाएं बाएं से, उसके ऊपर भी गलत थॉट निकालते हैं। मतलब अनेकों प्रकार के सोच। ऑफिस में गए तो बॉस ठीक नहीं है, कलीग ठीक नहीं है, हमारे नौकर ठीक नहीं है, हमारी गाड़ी ठीक नहीं है, बंगला ठीक नहीं है। मतलब अनेक प्रकार का गलत गलत थॉट जो है ना, व्यर्थ संकल्प से क्या होता है दोस्तों, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। और एक जो बैटरी होती है इंसान का शरीर ही मान लीजिए, तो उसकी शक्ति एक लिमिट मात्रा में होती है दोस्तों। जैसे बैटरी को आप चार्ज कर दिए तो अब जो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ही करके तो बैटरी डाउन होगा ना। उसी प्रकार से मानव शरीर में जो शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां, वो धीरे धीरे अगर हम व्यर्थ चीज़ों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो गया, वो छीन होती है। और जब वो कम हो जाता है, बिल्कुल कम, जब सोचने की शक्ति कम हो जाती है दोस्तों, तभी आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है दोस्तों। क्योंकि वही 3 सेकेंड, वही 5 सेकेंड के लिए अगर बंदा अपने विवेक का इस्तेमाल कर ले, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने अगर उसको संचित करके रखता है तो सुसाइड नहीं करेगा दोस्तों। सुसाइड आदमी तभी करता है जब उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको आगे कुछ दिखता नहीं है। तो हमें व्यर्थ संकल्पों से बचना है दोस्तों। हमारा जन्म जो है महान कार्य करने के लिए हुआ है। हम महान आत्मा है। अपने आप को सोचना है मैं महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। हमारे वाणी में, हमारे कर्म में, हमारे चलने में, उठने में, सब में महानता झलकनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी जाके इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं दोस्तों। और अपने आप को फ्री माइंड में रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है व्यर्थ संकल्पों से। अब जैसे देखिए एक घर में एक बंदे का काम है घर को बहुत साफ सफाई करके रखना, हर सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना।
और दूसरे का है कि कोई सामान इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर रखता रहता है। तो जो बंदा घर की साफ सफाई करके रखता है, सामान को व्यवस्थित ढंग से रखता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। कि मान लीजिए आप इतना काम कर ही रहे हैं, अगर रोज रोज उस बंदे को बोलने के बावजूद अगला बंदा अगर नहीं सुधर रहा है, नहीं करे, तो कोई नहीं, सामान को उठा के आप ही रख दीजिए डिप्रेशन में जाने की बजाय, या उस पर झल्लाने की बजाय। तो नहीं, फिर हमारे मन में होता है कि उनको कौन ठीक करेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, फालतू के व्यर्थ में नहीं पड़ना है ना दोस्तों। तीसरा है, इस भागदौड़ी भरी जिंदगी में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रहे। हमारे अगल बगल में ये सोचिए कि कोई परेशान तो नहीं है, किसी कारण बस परेशान तो नहीं है। अगर है तो उसकी परेशानी का हल जाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये मत समझिए कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नाम है, शोहरत है, तो उसके पास कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसके पास जितना ज़्यादा है ना, वो उतना ज़्यादा ही परेशान है दोस्तों, ठीक है ना। तो हर जगह आपको परेशान व्यक्ति मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनसे उनका परेशानी जानने की कोशिश कीजिए। और परेशानी जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बंदे के हाव भाव से पता चल जाता है कि ये बंदा परेशान है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपके बगल में कोई बंदा अगर परेशान है तो उसकी परेशानी का आनंद मत लीजिए, क्योंकि खुदा आपको ना वो परेशानी देते दोस्तों। तो प्लीज़ उनके परेशानी को हल करने का प्रयास कीजिए। अगर हल नहीं कर सकते तो उनकी परेशानी बढ़ाने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आज से ही प्रण कीजिए कि हमारे बगल में कोई भी परेशान होगा तो हम उसको उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर हमारे अंदर उसी क्षमता है तो दोस्तों, एक दूसरे से कोई परेशानी होने पर बातचीत को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे शेयर करने से कतराते हैं दोस्तों। तो जो भी परेशानी है, बोलते हैं ना, हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। तो क्या कीजिए, कभी कोई परेशानी होने से एक दूसरे से शेयर कीजिए और इंशाल्लाह उसका समाधान जरूर निकल आएगा दोस्तों, और आप डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। सारे चीज़ का वैक्सीन बन गए हैं। अभी कोरोना का वैक्सीन का भी चल रहा है कि भाई निकल जाएगा, लेकिन डिप्रेशन का कोई वैक्सीन नहीं है दोस्तों। अपने माइंड को खाली रखिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। एवरीथिंग विल बी फाइन। दोस्तों लास्ट में हम एक बात ये बोलना चाहेंगे कि सुबह का 1 से 2 घंटा खुद के लिए निकालें, सारी समस्याओं का समाधान। सुबह का 1 से 2 घंटा खुद के लिए निकालें, अपने लिए निकालें, नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो निकालें ही निकालें। सुबह जल्दी जगे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर जाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा करें, और 15 से 20 मिनट और आधा घंटा या 45 मिनट ध्यान में बैठे दोस्तों। जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों से बचेंगे। और सारी चीज़ का निचोड़ है दोस्तों, परमात्मा से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, प्रेम बढ़ाइए। आपस में प्रेम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि लोगों का ख्याल रखिए, और लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी आपको पता चल गया होगा कि सुशांत सिंह के मौत का जिम्मेवार कौन, दूसरा नहीं है, उनके मौत का जिम्मेवार वो खुद है, क्योंकि उनको इतना नाम शोहरत होने के बावजूद उनके अंदर संतुष्टता नहीं थी। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा था दोस्तों, कोरोना का, तो उसमें क्या है कि उनकी फिल्म की शूटिंग वगैरह से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी। वो सोच रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत किया तो मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, मेरे फिल्म की शूटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये तो नॉर्मल मैटर है दोस्तों। जिंदगी रहेगी तो बहुत सारा फिल्म हम शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी एक रंगमंच है। अब बोलते हैं कि इस जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं होने देना है दोस्तों। अपने रोल को इस प्रकार से, किरदार को प्ले कीजिए कि खुदा भी बंदे से पूछे तुम्हारी रजा क्या है ना। और सदियों तक लिखा जाए कि हाँ, इस बंदे ने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से
प्ले किया है, क्योंकि ज़िंदगी एक रंगमंच है दोस्तों। तो ज़िंदगी में अपने किरदार को अच्छे तरीके से प्ले कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, संतुष्टता बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हमारे अंदर संतुष्टता की कमी है दोस्तों, संतुष्टता की। और के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं दोस्तों। और के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, संतुष्टता ही परम धर्म है, संतोषम परम सुखम। संतोष में सबसे बड़ा सुख है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नया सुशांत सिंह अपनी जान न गंवा बैठे दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।